विष्णु भगवान की जय। 24वां अध्याय माघ माहात्म्य। ब्राह्मण वेद निधि ने महर्षि लोमेश से कहा, प्रभु अब कृपया करके मुझे उस पिशाच की कथा सुनाइए जिसे महात्मा देवदूति की कृपा से मुक्ति प्राप्त होकर सदगति प्राप्त हुई थी। ब्राह्मण वेद निधि की प्रार्थना पर महर्षि लोमेश ने उन्हें निम्नलिखित कथा सुनाई। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में दरवेण देश में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वान तथा शूरवीर था, परंतु साथ ही अति विषयी एवं कामाचारी भी था। वह सदैव स्त्रियों में आसक्त रहा कर वासना में लिप्त रहा करता था। उसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान तथा तथापि उसके हृदय में धर्म और ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वह नास्तिकों के समान प्रश्न करता था कि भगवान कौन है, कहाँ रहते, किसने उन्हें देखा। इस प्रकार के निरर्थक प्रश्न करते हुए वह सदैव ही पापाचार में लिप्त रहता करता था। राजा चित्ररथ का धर्मी एवं नास्तिक जीवन इतने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह भगवान का भजन पूजन करने वाले धर्मात्मा आस्तिक जनों को भगवत पूजा के अपराध में कठोर दंड भी दे दिया करता था। पाप युक्त और दुराचारी जीवन व्यतीत करते हुए आयु पूरी होने के पश्चात एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात राजा चित्ररथ की मृत आत्मा को यमदूतों ने घोर कष्ट तथा अनेकों यातनाएं दी। यमलोक में राजा चित्ररथ की जो दुर्दशा यमदूतों द्वारा की गई, अब मैं उसका वृत्तांत तुम्हें बताता हूँ। चित्ररथ को उसके कर्म भोगानुसार सभी भयानक यातनाएं नरकों में कर्मानुसार पहुंचाया गया। राजा को सर्वप्रथम तामसीय नामक नरक में डाला गया, फिर उसे अंगदाहसीय नरक में डाला गया, उसके बाद उसे अग्निरोक नरक में तथा महानरक में डाला गया। महानरक के पश्चात उसे तापन, प्रस्थान तथा प्रस्तापन नामक के यंत्रदायिनी नरकों में डाला गया। प्रतापन नामक नरक को उग्र यातना से राजा का तन और मन अत्यंत व्याकुल हो गया। संताप का कुल, कुड़वन, प्रति, मृतिका इत्यादि भयानक नरकों में भी राजा को कर्मश डाला गया। इसके बाद उसे लोह, शंकु, मृगी यंत्र, सालमती इत्यादि महादुर्गम तथा दुखदायी मार्गों में प्रविष्ट होना पड़ा। राजा के नारकीय जीवन का यदि अंत नहीं था, उसे पुण्य परिश्रम, वन, लोह, तारक इत्यादि महादुखदायी नरकों में डाला गया। देवादिदेव भगवान विष्णु से द्रोह रखने के कारण राजा चित्ररथ को 21 युग पर्यंत जो भयानक घोर नरक यातनाएं भोगनी पड़ी, उसका वाणी द्वारा वर्णन संभव नहीं है। 21 युगों तक यमलोक में नरकों की भीषण यात्राएं भोगने के पश्चात राजा चित्ररथ को गिरिराज पर भयंकर पिशाच के रूप में जन्म मिला। पिशाच योनि में राजा का जीवन भयानक दुख और कष्टों से घिरा हुआ था। वह सदैव ही क्षुधा, भूख और तृष्णा, प्यास से व्याकुल होकर भटकता रहता था। उसे सर्दी गर्मी की भी असह्य यातनाएं भोगनी पड़ती थी। इसी प्रकार पिशाच योनि का दुख भोगते हुए भूख, प्यास तथा कष्टों से व्याकुल पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ ने प्रश्रवण वन में प्रवेश किया। वहाँ एक बड़े हेड़ के वृक्ष की छाया है बैठकर अपने दीर्घकालीन यंत्रदायिनी जीवन पर विचार करते हुए रोने लगा, चीखने और चिल्लाने लगा, हाय मैं मरा। इस प्रकार दुख से व्याकुल होकर चीखते हुए पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ बहुत देर तक रोता रहा। पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ युगों से कष्ट पा रहा था। अब वह हर समय सोचता रहता था कि क्या कभी मेरे दुखों का भी कभी अंत होगा? यदि इनका अंत होगा तो कब होगा तथा कैसे होगा? पापों, दुखों तथा ऐश्वर्य कष्टों में डूबे मुझ पातकी की रक्षा कौन करेगा? कौन इस दुखमय और हृदय विदारक जीवन से छुटकारा प्राप्त कराएगा? पिशाच रूप में राजा चित्ररथ दिन रात यही सोचता और रोता रहता था। इति पद्म पुराणे माघ माहात्म्य 24वां अध्याय समाप्तम।